बच्चों, आज की ऑनलाइन हिंदी शिक्षण की श्रृंखला में आप पाठ 4 कविता दोपहरी का कविता पाठ करते हुए उसकी व्याख्या समझेंगे। पंक्तियाँ हैं। जिंदा रहने के लिए कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। एक मजबूर ग्रामीण की दशा का वर्णन किया गया है कि वह जिंदा रहने की इस कठिन कोशिश में अपनी आजीविका कमाने के लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। आगे की पंक्तियां हैं। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी 2-4 चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। गांव में जो घर होते हैं उसकी छतें घास फूस की बनी होती हैं। खपरेल का अर्थ है घास फूस से बनी छतें। गर्मी का प्रभाव उन चिड़ियों पर भी दिखाई दे रहा है जो घरों की छतें जो घास फूस से बनी है वह उसमें छिप रही हैं और 2-4 चिड़ियाँ अपनी चोंच खोलकर इधर उधर छुपने का स्थान ढूंढ रही हैं। जो आंगन में कड़ी धूप है, मतलब बहुत तेज़ धूप है, उससे वे अपने आप को बचा रही हैं। कहाँ बचा रही हैं? अपने आप को जो खपरेल है उसके नीचे स्वयं को छिपाकर। आगे की पंक्तियां हैं। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। यहाँ तुलना की है, कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है कवित्री ने। जो बड़े घरों के कुत्ते हैं, श्वान का अर्थ है कुत्ते, जो पालतू कुत्ते हैं उनको इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं कि वो बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और जो इंसान हैं, जो गरीब हैं, वो सड़क पर निकलने के लिए विवश हैं। आप चित्र में देख रहे हैं एक टक में एक श्वान कुत्ता जो आराम कर रहा है, ठंडक ले रहा है, और जो गाय है वो ऐसी जगह पर है जहाँ ना छाया है ना ही ठंडक है। श्वान जो ठंडक ले रहे हैं टब में आंख बंद करके बैठे हैं, उनको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। आगे की पंक्तियां हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक थप्पड़ खाने, गरम हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी, गहरे सोने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। इतनी अधिक भयंकर गर्मी है कि कोई भी शाम तक बाहर नहीं निकलता। बाहर निकलने पर ऐसा लगता है कि गर्मी के हमें थप्पड़ पड़ रहे हैं। कवित्री ने यहाँ ये दर्शाया है कि व्यक्ति मजबूरी में ही बाहर निकलता है। संध्या के समय का वर्णन करते हुए शंकुत माथुर कहती हैं कि शाम के समय भी गर्मी का प्रभाव रहता है। सड़कों पर जो चहल पहल होती है वह भी मायूसी लिए हुए होती है। शाम के समय भी बहुत कम लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। बच्चों, आपने प्रचंड गर्मी का वर्णन इस कविता में देखा कि किस प्रकार एक मजबूर व्यक्ति ही घर से बाहर निकलता है। बच्चों, आपको एग्ज़ाम में इन पंक्तियों की व्याख्या लिखनी तो नहीं आती, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन कविता की आपने व्याख्या ध्यान से सुनी और आपने कविता को अच्छी तरह से पढ़ना भी है ताकि आप अभ्यास में दिए गए प्रश्न कर सकें और पेपर में दिए गए पद्यांश के प्रश्न के उत्तर सही से दे सकें। धन्यवाद।